हाँ जी एवरीवन, तो आज हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब इस तरह का क्वेश्चन आए कि स्क्वायर रूट का सिंबल है और अंदर क्या है, प्राइम नंबर, फॉर एग्जांपल √5, √3, √7, √11, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए और उनको क्या प्रूव करना होता है बेटा? इरैशनल। उनको क्या प्रूव करना होता है? इरैशनल। तो क्या मेथड है? वो मेथड आपने देखना है, क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम में लगातार आ रहा है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस मेथड को ध्यान से देखेंगे तो मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। प्रूव दैट, कोई भी आ जाए सेम मेथड फॉलो होगा इस तरह का। √5 इज इररेशनल। ठीक है बेटा, प्रूव दैट √5 इज इररेशनल। तो इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन वाले मेथड से करेंगे कि हम मान लेंगे कि यार ये रैशनल है, थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि क्या है बेटा, रैशनल। तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे क्वेश्चन की? लेट इट बी अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर अगर है तो रैशनल नंबर आपको पता है कि वो p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? दैट कैन बी रिटन q इज नॉट इक्वल टू 0। इतनी डेफिनेशन आपने ये पढ़ी है 8th क्लास तक भी, लेकिन एक एडिशनल कंडीशन और डाल रहा हूं मैं इसमें कि भैया p एंड q कोप्राइम। p एंड q क्या है बेटा? कोप्राइम। ये बात आ गई समझ आपको? कोप्राइम का मतलब p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। दो नंबर कोप्राइम कब होते हैं? जब उनका कोई वन को छोड़ के वन तो होता ही है, उसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे 15 और 17 कोप्राइम है। 15 और 17 क्या है बेटा? 18 और 19 क्या है? कोप्राइम। 21 और 23 क्या है? तो कोप्राइम में दोनों नंबर प्राइम भी हो सकते हैं, एक प्राइम एक कंपोजिट भी हो सकता है, और दोनों कंपोजिट। वो मेरा अलग डिस्कशन है, वो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ पहले। लेकिन अभी मेरा आज का लेक्चर किस बात पे है कि हमें प्रूव करना है कि √5 क्या है बेटा? एक इरैशनल। तो मैंने शुरुआत क्या कहां से करी? लेट इट बी ए रैशनल नंबर। तो p/q की फॉर्म में q इज नॉट इक्वल टू 0, और एक एडिशनल मैंने वो डाल दी कि p एंड q। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब अगला स्टेप, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे बेटा। √5 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 5। p/q का स्क्वायर क्या होगा? p²/q²। ठीक है, q² ऊपर चला गया तो 5q² इज इक्वल टू 3p²। क्योंकि ये स्टेप आगे यूज होना है तो इसको एक नंबर दे देता हूं फर्स्ट। इसको एक मैंने नंबरिंग दे दी क्योंकि ये स्टेप आगे मैं यूज करूंगा थोड़ी देर के बाद। लेकिन एक बात आप ध्यान से देखो, 5q² इज p²। मतलब इस, मैं कलर भी चेंज कर लेता हूं यहाँ पे कर रहा हूं साइड में। 5q² मतलब 5 इंटू समथिंग आपको मिल रहा है p², है ना? 5q² इज p², है ना? तो 5 इंटू समथिंग आपको p² मिल रहा है। तो इस बात का मतलब क्या है कि 5 जो है वो p² को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इससे हमें क्या पता लगा? हम लिख के आएंगे, इस स्टेप के बाद हम क्या लिख के आएंगे? 5q² इज इक्वल टू p² मींस 5 डिवाइड्स p²। अब एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, अगर एक प्राइम नंबर है और वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो ओरिजिनल नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये प्रॉपर्टी किस पे होती है? प्राइम नंबर पे होती है। तो बताओ, क्या 5 एक प्राइम नंबर है? यस सर। तभी मैंने कहा √5, √7, √2, √3 सबका मेथड सेम ही चल रहा है। चाहे एग्जाम में आ जाए √5 प्रूव करो तो भी यही मेथड चल रहा है, एग्जाम में आ जाए √3 प्रूव करो इरेशनल है तो भी यही मेथड चल रहा है। तो इस स्टेप के बाद क्या लिख के आएंगे? एस 5 इज ए प्राइम नंबर। क्या लिख के आएंगे? एस 5 इज ए प्राइम नंबर। और एक प्रॉपर्टी लिख के आएंगे, इफ ए, बोलो वो प्रॉपर्टी क्या थी? इफ ए प्राइम नंबर डिवाइड स्क्वायर ऑफ ए नंबर देन इट विल डिवाइड द नंबर टू।
square of a number, then it will divide the number itself. अगर एक प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी करेगा, देन इट विल डिवाइड द नंबर। नंबर कौन सा? ओरिजिनल नंबर। तो वो ओरिजिनल नंबर को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। ये बात आपने लिख के आनी, लिख दी। उसके बाद अगला स्टेप लिखे हम। चलो अगला स्टेप के लिए मैं यहाँ कर रहा हूँ। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट, मैं यहाँ से कर रहा हूँ अगला स्टेप, ध्यान से देखना। ये मैंने ग्रीन बाउंड्री बना दी आपकी ताकि बात समझ आ जाए सब बच्चों को, ठीक है। अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 किसको डिवाइड करेगा बेटा? पी को भी डिवाइड करेगा। तो इट मींस 5 डिवाइड्स पी आल्सो। अब इसके बाद मैं वहां कर रहा हूं, अगर 5 पी को डिवाइड कर रहा है बेटा तो इसका मतलब 5 इंटू समथिंग इज पी। ये बात समझ आई या नहीं आई? यस सर। अगर मैं कहूं एक नंबर 6 है, वो 42 को डिवाइड कर रहा है तो 6 इंटू समथिंग इज 42। वैसे वो समथिंग 7 हो गया, लेकिन हमें ये जब p का ही नहीं पता, जब हमें इसका नहीं पता तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि 5 इंटू क्या वैल्यू p मिलेगी, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू तो p मिलेगी। तो अगर मेरे को ये पता लग गया 5 डिवाइड p, तो 5 इंटू समथिंग इज p। तो समथिंग में क्या लूंगा? नया वेरिएबल ले लेता हूं, उससे क्या फर्क है? कौन सा वेरिएबल नहीं बेटा? k ले लेता हूं, r ले लेता हूं, s ले लेता हूं। चलो r ले लेता हूं, आपकी मान। तो खाली बॉक्स अच्छा नहीं लग रहा था, तो 5 इंटू r इज p। ये बात समझ आई या नहीं आई? अब आपको याद करो, मैंने एक फर्स्ट नंबर लगाया था, कहां लगाया था? यहाँ पे 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो ये वैल्यू p की कहां पुट कर दूंगा? पुट इन फर्स्ट। फर्स्ट क्या था हमारा बेटा? 5q स्क्वायर इज इक्वल टू, तो p की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं? p की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं? 5। अब 5q स्क्वायर इज 25r स्क्वायर। अब कुछ कट हो रहा है? यस, सिर्फ 5 पे कट हो रहा है। तो q स्क्वायर जो है वो 5r स्क्वायर है या नहीं है? 5r स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। ये फिर वही बात हो गई, 5 इंटू सम r स्क्वायर और आपको क्या मिल रहा है? q स्क्वायर। 5 इंटू समथिंग करके आपको q स्क्वायर मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? 5 डिवाइड्स q स्क्वायर। 5 डिवाइड्स q स्क्वायर। क्या बात है, 5 डिवाइड्स q स्क्वायर। अच्छा 5 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। 5 कैसा नंबर है बच्चों? तो यहाँ पे फिर से क्या लिख के आओगे? इफ ए प्राइम नंबर डिवाइड्स द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। फिर से लिख के आओगे, मैं दोबारा नहीं लिख रहा क्योंकि मैं यहाँ भी लिख चुका हूँ। क्या लिख चुका हूँ? इफ ए प्राइम नंबर, लेकिन आपने बोर्ड में लिख के आना। मैं एक बार लिख चुका हूँ, दोबारा नहीं लिख रहा। अगर आप चाहते हो इसको कुछ नंबरिंग दे, इस बात को मैं एक नंबरिंग दे देता हूँ। क्या देता हूँ? इस बात को नंबर 2 दे देता हूँ। क्या देता हूँ? इस बात को नंबर 2। फिर से प्रॉपर्टी दोबारा लिखने की बजाय मैं क्या लिख देता हूँ? फ्रॉम सेकंड। फिर से कि अगर एक प्राइम नंबर स्क्वायर ऑफ ए नंबर को डिवाइड करना है, then it will divide 5 divides q। 5q को भी डिवाइड कर रहा है। अच्छा थोड़ी देर पहले कहीं आया था 5p को डिवाइड कर रहा है, ये देखो ये ना 5 डिवाइड्स p नहीं आया था। ये नंबर 3 दे दो नाम इसका, और इसको क्या दे दो? नंबर 4। तो 3 और 4 से हमें क्या पता लग रहा है? 5p को भी डिवाइड कर रहा है और 5q को भी। इट मींस from 3 and 4, 5 divides p and q। अरे इससे तो हमें ये पता लग रहा है पूरे क्वेश्चन को करने के बाद कि 5 p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है। लेकिन अभी जब हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मैंने क्या लिखा था? p and q और कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब तो 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं,
लेकिन यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर आ गया, क्या आ गया? तो हम क्या लिख के आएंगे यहाँ पे? अब देखो देखो, हम यहाँ पे ये लिख के आएंगे, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बचा हुआ पार्ट, यहाँ स्टार लगा के कर रहा हूँ। देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, देयर इज Contradiction. बिकॉज P and Q आर को-प्राइम, कॉन्ट्राडिक्शन होगी ना। यहाँ पे हम कह रहे हैं 5 डिवाइड्स बोथ P and Q, और शुरुआत में क्या मान के चले थे? P and Q आर, यहाँ पे क्या हो गई? कॉन्ट्राडिक्शन। सो जब भी कॉन्ट्राडिक्शन होती है जिंदगी में, कोई भी क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्शन से करते हो, तो जो शुरुआत में मानते थे, क्या मानते थे कि ये रैशनल नंबर है, वो बात क्या हो गई? गलत। So there is a contradiction. So our supposition, जो हमने सपोज किया is wrong. क्या लिख के आएंगे? So our supposition is Wrong. क्या wrong है? क्या हमने सपोज किया था? वो बात गलत है। It means root 5 is, it means root 5 is, बस इतना करके आने, और बोर्ड में आपको इस बात के फुल मार्क्स मिल जाएंगे। 3 नंबर का ही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, 3 नंबर आपको फ्री में मिल जाएंगे, और ये बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट।